बरस रहे हैं नैना ये दिल का तड़पना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। काम का था वो चला गया, कम से कम एक कविता लिखने के तो काम आई। सपने थे जो अपने हुए थे एक तुम्हारे वास्ते, कुछ सोच कर ही तुमने बदले होंगे अपने रास्ते। दो चुटकुली ने क्या बोलते हैं एक्चुअली बंगाल से हैं। कौन? कि ये औरत को आदमी और आदमी को औरत बना देते हैं। कैसे? ये जादू है इनके पास। सही में? अब पूछिए कैसे। अच्छा हमको औरत बनाइए। भाई जी खाना खा रही है। दांत होबे कालो भूत, डाबर रेड पेस्टेड दांत के करे झक झकई। डाबर होता है कि शादी विवाह के मामले में मतलब लोग नॉर्मली हम लोग को लेकर के एक अलग ही चीजें चलती रहती हैं। तो हमारे घर वालों ने हमारे लिए लड़की पसंद कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। बोले बेटा टॉर्च में बल्ब है नहीं और तिजोरी देखने जाओगे। हमने भी कह दिया जी ऑन तो करो। बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा होल्डर तक आता है। समझ गए। मेकअप टचअप करा के जैसे ही लड़की चाय लेके आई हमने फेंकना शुरू किया। आहा विपाशा जैसी चाल है, दीपिका जैसी कमर है, ऐश्वर्या जैसी नजर है। ये लड़की नहीं बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। हमारा ससुरा भड़क गया। बोला बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हो। जिसे तुम नए जमाने की सिनेमा कह रहे हो वो पुरानी टीवी है। और जिसे तुम अपनी होने वाली समझ रहे हो हमारी बीवी है। हमने कहा ससुर जी पर हमने तो सुना था कि लड़की चाय लेकर आती है। बोला बेटा अब वो जमाना गया, अब लड़की नौकरी लेके आती है, कंप्यूटर की डिग्री लेके आती है, ओलंपिक में मेडल लेके आती है, और पति ज्यादा शाना बने तो मायके से मोटा तगड़ा बेलन भी ले आती है। खैर हमने उन लोग को ये साबित नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बल्ब फ्यूज हैं। हमने तुरंत दाहिनी तरफ मुड़ के बोलना शुरू किया, आप कितनी सुंदर हैं, सुशील हैं, संस्कारी हैं। हमारा ससुरा फिर बोला बेटा उधर लड़की के ताऊ बैठे हैं। हम कहे यार ये दुल्हन का दिखावा, एक पंचायत का फैसला जो ताऊ को बैठा के रखा है। तभी वो तोंदू ताऊ बेटा हम लड़की दिखाएंगे लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। हमने कहा चलिए बताइए। कहा पहली शर्त ये है कि तुम हमारी लड़की का हर परिस्थिति में हाथ थाम के चलोगे। हमने कहा अरे हमें गिरना थोड़ी है, हम हर परिस्थिति में आपके लड़की का हाथ थाम के चलेंगे। दूसरी शर्त ये है तुम किसी पराई औरत की तरफ नज़र उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा ताऊ हम पराई क्या, कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखेंगे। तीसरी शर्त यह है तुम हमारी लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा ताऊ आपके पूरे खानदान की कसम, हम आपके लड़की नहीं आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। तभी कमरे की लाइट चली गई। हमने भी अंधेरे का फायदा उठाया और लड़की का हाथ पकड़ के बाहर ले गए और बोले आओ आंखें 2 करते हैं। बोले क्यों जी, आंखें तो 4 होती हैं। हमने कहा नहीं वो हमारी नहीं है ना। बोले क्या, फिर तो आंखें 2 भी नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों? बोली जी वो हमारी भी नहीं है ना। तो बस ऐसे ही था, क्या किया जाए। ये सच वाली सुना दिया या ये कॉमेडी सुना दिया? हाँ सुनाया कुछ। अबे वो कविता चश्मे वाली लड़की। अच्छा चश्मे वाली लड़की सुनाते हैं। जबरदस्त कविता है वो। अरे नहीं बहुत ज़बरदस्त नहीं आया। ऐसे आप क्लैपिंग करिएगा ना। आप मतलब कि ताली मांग रहे हैं विदाउट पेड ऑडियंस।
तो पता नहीं बजाएगी। मजा आएगा वो बजा। हाँ। न याद है करीना, न याद है करिश्मा, न याद है करीना, न याद है करिश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। गया था लेने चश्मा, मुलाकात हो गई, वहीं पे बैठ बैठ थोड़ी बात हो गई। शुरू हुआ मेरा हंसाना उसका हंसना, शुरू हुआ मेरा हंसाना उसका हंसना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। मुस्कान थी जो उसकी मंद मंद भाग गई, कुछ ही पलों में वो मुझे पसंद आ गई। चाहते थे हम भी उनके दिलों में बसना, चाहते थे हम भी उनके दिलों में बसना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। आया था मैं कागज पे पता नाम छोड़कर, अगले ही दिन चली गई वो काम छोड़कर। आया था मैं कागज पे पता नाम छोड़कर, अगले ही दिन चली गई वो काम छोड़कर। बरस रही हैं आंखें ये दिल का तड़पना, बरस रहे हैं नैना ये दिल का तड़पना, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा, वो लड़के अरे वो चश्मे वाली लड़की वो उसका दिया चश्मा, वो चश्मे वाली लड़की और उसका दिया चश्मा। थी कौन वो, थी कौन भाई? नाम वाम भी बताएंगे नहीं बताएंगे फिर? अरे अब छोड़िए नाम वाम क्या बताना, जब काम छोड़कर चले गए। काम छोड़ के चले गए और क्या, तो क्या याद रखना है उसका नाम। हाँ बस जो काम का था वो चला गया, कम से कम एक कविता लिखने के तो काम आई। बहुत बेहतरीन। अच्छा ये कल्पना है या रियल है? ये तो रियल है, रियल है। ओहो, बताते वक्त भी और मुस्कुरा देखिए, एक बार अच्छा अब मेरा ब्रेकअप एक बार हो गया, तब मैंने क्या लिखा। यूं तो मुझे गमगीन गाना गाना देखिए शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मतलब अब लेखक हैं तो कभी कभी हाथों के साथ कलम चली जाती है, तो सुनाते हैं ना। तन्हाइयाँ किस्मत मेरी तेरे साथ की महफिल नहीं, शायद हकीकत है यही कि मैं तेरी मंजिल नहीं। तन्हाइयाँ किस्मत मेरी तेरे साथ की महफिल नहीं, शायद हकीकत है यही कि मैं तेरी मंजिल नहीं। थामा था तूने हाथ, तेरे हाथ में थी जिंदगी, मिलता था तेरा साथ, तेरे साथ में थी जिंदगी। दिल तोड़ना मुंह मोड़ना तेरे लिए मुश्किल नहीं, शायद हकीकत है यही कि मैं तेरी मंजिल नहीं। सपने थे जो अपने हुए थे एक तुम्हारे वास्ते, कुछ सोच कर ही तुमने बदले होंगे अपने रास्ते। जो चाह थी जो राह थी हमें वो हुई हासिल नहीं, शायद हकीकत है यही कि मैं तेरी मंजिल नहीं, शायद हकीकत है यही कि तू मेरी मंजिल नहीं। बस ये बस। और जैसे कि एक बार जब मुझे पहली बार थोड़ा अट्रैक्शन हुआ तब मैंने क्या लिखा। नहीं पहले वो अट्रैक्शन के पीछे वाला तो बताइए, मतलब अट्रैक्शन ऐसे अट्रैक्शन कैसे हो जाता है? अट्रैक्शन क्या इस कौन से हो गया? वो लड़की कौन थी, कहाँ से थी, कैसी थी? नहीं वो कहानी, मतलब थोड़ा ऐसे कहानी। नहीं बस एक मतलब एक कोई अट्रैक्शन का मतलब वो सब उस कविता में आ जाएगी। अच्छा ऐसे आती है। हाँ, किसी को भी उस कविता में।
हाँ नहीं बताना। अरे देखिए, कहने नहीं, बताने की कोई बात ही नहीं। कहने का मतलब देखिए, अब जो अध्याय शुरू ही नहीं हुआ तो बस एक, हाँ बस मतलब ऐसे ही होता है ना कभी कभी। सुनिए, एक तरफा प्यार था। जब मैं तुम्हें, अरे यार यार मजे लेंगे सब। एकदम सीरियस होके सुनाइए। सब सीरियस। जब मैं तुम्हें सच्चा लगा और तुम मुझे सच्ची लगी, तब मैं तुम्हें अच्छा लगा और तुम मुझे अच्छी लगी। जब मैं तुम्हें सच्चा लगा और तुम मुझे सच्ची लगी, तब मैं तुम्हें अच्छा लगा और तुम मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद के क्या था? दो होठ एक चॉकलेट करने कोई दिल तैयार था, ना शौक थे ना शर्त थी, कैसा हमारा प्यार था। वो लटक कंधे पे यूं कॉलर चबाना, उंगलियों की जोर से उंगली दबाना, तोतली बोली में तेरा मुंह चिढ़ाना, हर बार मिलते ही मेरा पंजे लड़ाना। जब मैं तुम्हें बच्चा लगा और तुम मुझे बच्ची लगी, तब मैं तुम्हें अच्छा लगा और तुम मुझे अच्छी लगी। बेवफा जालिम से तब कुछ बात ना थी, कसमों वादों आंसुओं की रात ना थी। वो मेरा बंठन के हॉस्टल से निकलना, वो तुम्हारा हाथ हमें साथ चलना, एक अड़ंगे से तेरे खुद से संभलना, फिर मिलन की आस ले राहें बदलना। इश्क विश्क की बातें जब हमें माथा पच्ची लगी, तब मैं तुम्हें अच्छा लगा और तुम मुझे अच्छी लगी। निकल के नीचे हाथ पकड़ के चल रहे थे और उसके बाद बस अच्छा ही लगा। ये गलत कह दिया आपने वैसे। कुछ तो था। दाल में कुछ काला तो था। पूरी दाल ये ना, अरे यार मतलब आजा, मतलब सच्चे सो ह्यूमरस, बहुत अच्छा। बढ़िया, अच्छा मजे बढ़िया ले लेते हैं आप। नहीं देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ सही होता तो सब आपके सामने ही होता है ना। तो आधे अधूरे किस्से को बयान करने का मतलब क्या है? बस जो जिस काम आए बस बात खत्म। कहने का मतलब मुझे बस इसलिए अच्छा लगता है, देखिए जिंदगी में कोई रहे या जाए, लेकिन वो एक अस्थाई कविता तो दे ही गया कम से कम, है ना। शादी वादी हो गई, आप रिलेशनशिप में हैं? आप ना हम रिलेशनशिप में हैं और ना शादी वादी हुई। बस इतना है कि अपना कलम के साथ रिश्ता है बस। हाँ अभी कलम नहीं हो गई है। हाँ अब आप सही बता रहे हैं। लड़की आप जब आप क्या? देखने गए थे, वो रियल आपका किस्सा ही था कि आपने बनाया था? नहीं इनके सवाल का जवाब दी, वो किस्सा बनाया हुआ था या रियल? नहीं, एक बार मुझे लोग दिखाने ले गए लड़की, तो बोले बड़ा गांव देखिए, मतलब अब हम बोले मतलब चलिए दिखाइए, तो बोले कि देखिए गांव का दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर बहुत जो है कि आप शौक मत पालिएगा। तो हम कहा नहीं, हम शौक नहीं पालेंगे भाई, किसी तरह विवाह काज हो जाए यही बड़ी बात है। तो ले गए गांव में, तो वहाँ फिर हम कहे यार ये तो बड़ा जो है कि पिछड़ा गांव है लगता है। तो कहा तब का तुम ईमानदार आदमी तो के शहर की लड़की मिली। तो हम कहे अच्छा। तो फिर उसके बाद ले गए वो लोग, तो एक घर में ऐसे ही लकड़ी का था, चौतरा टाइप का, हम बैठे। तो हम कहा यार मतलब यहाँ तो यार ये गोबर ओबर महक रहा है। तो जब बोले तब का तुमका जौन बा उस सेठ का घर का लड़की मिली। अब गांव में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। तो हम कहा तब ठीक है, अब घर आ गए तो लड़की बुलाइए, देख के जाएं जल्दी। तो लोग बोले कि लड़की आ रही है। तो फिर बोले कि अच्छा हाथ आगे करिए, लड़की है। तो हम हाथ आगे किए। हम कहाँ लड़की है? कह रहे तुमको दिखता नहीं है, जब इतनी लंबी चौड़ी लड़की रहे तुमसे क्या विवाह करेगी? हम कही वो बात सही है। तो कहा हाथ और नीचे करिए। नीचे किए तो एक आवाज आई, मैं। हमें आप ये सही बता रहे हैं क्या कि कहानी बना रहे हैं? नहीं ये उनको भी डाउट हो रहा है आप कहानी अरे ये तो ऐसे ही था। ऐसे ही था। मैं करके कौन लड़की दिखाता है बताओ? जानते क्या था कि वो हमें लड़की ने बकरी दी। ये मतलब थोड़ा साइलेंट वो है, जो लोग कैसे ब्लाइंड लोगों का मजा लेते हैं। अच्छा एक मतलब सबसे बड़ा हमको तो मतलब बचपन से ये है
कि हम लोग किसी को 2 का भी पहाड़ा सुना दे तो बोलते हैं देखा भगवान किसी से कुछ लेता है तो कुछ दे भी देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आजा। हाँ तो क्या बोल रही थी मैम? मैं ये कह रही थी कि नहीं, ये वाला तो यही था हाँ। कि जो एक कविताएं में आप जिक्र कर रहे हैं वो बिना एक्सपीरियंस के ऐसे ही थोड़ी कोई लिख देता अरे है। आप लिख पाएंगे? मैम नहीं लिख देखिए। पाएंगे। आपने एक्सपीरियंस किया है हम तब लिख पाते हैं, लिख पाती हैं। इमेजिन कर रहे हैं। सुनाइए अरे देख आप लोग तो कुछ सुना ही नहीं रहे। नहीं ऐसा नहीं सुनेंगे। आज तो हम आपको सुनने बैठा, हमको सुनने के लिए टाइम लगना। मेरा एक सवाल है सुना वैसे दे। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं बनारस से हूँ, मुझे लगा था कि हमारे बनारस लेकिन मेरा घर है सोनभद्र में। 2 बिजली की कंपनियां, दुर्भाग्य से हम अंधे निकल गए यार। सोनभद्र बहुत अच्छा एरिया है। हाँ। मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा जी। गाजीपुर में कहाँ से? गाजीपुर से बहुत आउट है, 30 किलोमीटर। दुल्लापुर। हाँ? दुल्लापुर। दुल्लापुर। अब्दुल हमीद के जो नियरेस्ट स्टेशन था। अच्छा गए हैं आप? बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं गया तो नहीं हूँ। क्या बात है। हाँ तो सुनाइए, आप लोग कुछ सुनाइए प्लीज। फोन से निकाल। अरे अभी मूड नहीं है ना। अंताक्षरी कौन खेले? मूड नहीं है। और ये भाई ये तो आई मूड इन्होंने बना रखा है, देखिए गा नहीं रहे हैं। हाँ मतलब अब कैसा मूड बनाया, क्या मंच कैसा तैयार करना पड़ेगा इनको? टेबल चांदी वांदी बिछाओ भाई, मन मूड लाओ। हाँ। मौसमी जी के साथ रह के आता जाता रहता मेरा मूड। सही में आप कुछ और लालू यादव नहीं, मजाक लालू- कर रहे हैं। नहीं मजाक तो नहीं कर रही थी, वो जिस तरीके से फोर्स कर हाँ रही थी। सुनाइए। अरे नहीं अरे सुना दीजिए भाई, अरे सुना निकाल लो। दीजिए क्या भाई। टाइम पे तो बोला करो। देखिए असली टाइम है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है ना। ओहो, बहुत मूड पे चलते हैं। इतना कहने थे तो कोई भी सुना। इनकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करते हैं। और आप लोग में से कोई सुना सकता है कुछ? कला सुना दो। चुटकुली ने क्या बोलते हैं रूपाली जी ये एक्चुअली बंगाल से हैं। कौन? ये जो आपके बाईं साइड। अच्छा क्या शुभ नाम है आपका? मौसमी। मौसमी जी की सबसे खासियत ये है कि ये औरत को आदमी और आदमी को औरत बना देते हैं। कैसे? ये जादू है इनके पास। सही में? अब पूछिए कैसे। अच्छा हमको औरत बनाइए। भाई जी खाना खा रही है। अरे बंगाली में ना, जैसे बंगाली में हम लोग देखे हैं, मतलब उसमें बंगाली में गाना उना या एड वेड मैंने थोड़ा सुना है। बड़ा अच्छा मुझे बंगाली में एक गाना लगता है। बांधिलाम पीड़ितेर घर भालोबासार खुटिर पर आदरेर दिलाम घरे चल रे मनोरे सुखेते रबे चिरकाल। खैर चलो इतना तो समझ में आया, उसके बाद और ऐसे एक ऐड आता है जैसे ब्रश उसका पेस्ट का, रोज रोज ब्रश की नो करते होबे যদি না করুন তাহলে হবে কীটাণুদের হামলা, দাঁত হবে কালো ভূত, ডাবর রেড পেস্টের দাঁতকে করে ঝকঝকেই, डाबर रेड पेस्टेड दांतेर सुरक्षा। तो उसमें हम ना मैच सुनते थे बांग्ला में, कमेंट्री आती थी चौका छक्का। পরের বালটি আমরা বলতেই বলতে শোয়েব আখতার দৌড় শুরু করলেন। এবারে সচিন তেন্ডুলকার বলকে ঘুরিয়ে দিলেন, বল চলে গেল লঙ্ঘন অঞ্চলের সীমানের নজদিকে, বল সীমানের বাইরে পার হলো, এই সাথে একটি ওরও 4টি রান। ऐसे करके समझ आ रहा है, वही खाली मुंडी हिला रहे हैं और कोई नहीं हिला रहा। क्या बोला इन्होंने? जो भी बोला बढ़िया बोला, बात खत्म। से बोला मुझे सब समझ आया। और जो गाना पहले का था वो मैंने सुना था, बट वो शायद वो जो होती है ना बाउल गाना है वो। ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे हिंदी में। जो होती है तुम खुद समझ। आज सुनाइए आप लोग, वो था। आप लोग कुछ ये सुनाइए। लिखती हैं कविता, ए। सुना रही हैं। ए सुनाइए। ब्रो सुनाइए ब्रो। अच्छा नहीं सुनाएंगे वो। यार सुनो यार, क्या है, मेरे को निकालना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। बस सुना रहे। अंशु निकाल रही हैं फोन से। आप लोग कुछ बोलिए, हम कुछ सुनाते हैं। निकल गया, बस हो गया। चलो चुटकुला सुना दो। नहीं सुनाने दीजिए, वो जो सुनाना नहीं, वो चाह रही तो है सुना खुद रहा से। है, क्या बोलते हैं, रूपाली जी चुटकुला बहुत अरे अच्छा है। काफी लिखा है इन्होंने भाई। अरे वाह। इनके पास एक संदूक है। अभी पूरा नहीं है ये। अभी पूरा नहीं, अधूरा। हाँ अरे जो भी है ठीक है। जमाना पूछता है क्या कमाया है, मैंने फकत इतना बताया है।
किसी की जुबा पर शायरी मेरी, किसी की जेब में फ़ोटो हमारी। जमाना पूछता है क्या कमाया है, मैंने फ़कत इतना बताया है। कुछ लोगों को मुझसे मोहब्बत है, मुझको कुछ लोगों से मोहब्बत है। जमाना पूछता है क्या कमाया है, मैंने फ़कत इतना बताया है। कुछ लोगों से अच्छा खासा रिश्ता है, कोई भाई कोई दादा कोई कहता बेटा है। जमाना पूछता है क्या कमाया है, मैंने फ़कत इतना बताया है। रिश्तों का एक बगीचा है दिल में, आना जाना सबका रहता है दिल में। जमाना पूछता है क्या कमाया है, मैंने फ़कत इतना बताया है। मेरे साथ आओ गम नहीं करना पड़ेगा, अपनी आँखों को कभी नम नहीं करना पड़ेगा। जमाना पूछता है क्या कमाया है, मैंने फ़कत इतना बताया है। बस बहुत बेहतरीन, गजब, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। बहुत अच्छा। यार ये कब तुमने लिख दिया? आपको भी नहीं पता चला? कब लिखा तुमने ये? अंशु जी आपके ग्रुप के लोगों को नहीं पता चल रहा है भाई? ये जो बैठे हैं मेरे रूम के हैं। अच्छा, तब कब लिख देती हैं ये, आप लोगों को भी नहीं पता चलता? नहीं सोते आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है और सचमुच में मतलब आप लोगों ने वो कमाया है और इट्स वेरी गुड एफर्ट। और रचना आपकी बहुत कमाल की है भाई। और लिखना चाहिए। हाँ, आपने अपने शब्दों में मेरी कविता का वर्णन किया है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभी पता है इनके पास एक संदूक है जिसमें काफी सारी कविताएं जो निकल नहीं रही। खजाना है। अभी मूड नहीं है ना इनका। ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली में क्या होता है ना, वो मेरे ही ऊपर होता है और मेरे दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा होता है और तो हमारे लिए ऊपर इनके लिए बहुत ज्यादा होता है। ये मेरी अच्छी दोस्त है। देखिए वो रिक्वेस्ट भी कर रही हैं आप देखो लिखो, हमारे लिए सुनाया नहीं जा रहा। देखो मतलब लड्डू सुना दो ना। और करा लो, बेइज्जती करती है ये रूपाली मैडम। फिर चलते हैं, चलो चलो रहने देते हैं। इतना क्या बुलवाते हो यार? वो परेशान हो जा रही है इनसे रिक्वेस्ट करते करते। अंशु से रिक्वेस्ट की जा रही है और अंशु जो है वो सुना रही है। भाव भाव खा रही है, भाव खाइए। नहीं, खाना तो बनता है, दोस्त लोग हैं तो दोस्तों के सामने भाव नहीं खाएंगे तो वैसे तो जनता नहीं कहेगी ना। अगर किसी स्टेज पे होंगे तो जनता ये नहीं कहेगी अरे सुनाओ ना, वो तो कहेगी चल उतर, दूसरे को आने दे। सुनाते हैं। तो मेरी मतलब जो कविता है उसका जो मतलब टाइटल है ए दोस्त। आप अच्छे से सुनना भाई, ठीक है? सुनो, तुमसे आज मन की हर एक बात करनी है, बीते चंद लम्हों की वाकिफ फरियाद करनी है। दिल में दबी कुछ गुप्तगू और बाकी कुछ अर्जियां हैं, आज इन सभी से मुकम्मल एक मुलाकात करनी है। तेरे हर किस्से में मौजूद मेरी हर खुशी है, मेरे हर हिस्से में बस तेरी ही तो कमी है। देखकर अनदेखा सा कर जो नहीं पाता हूँ, कहानी मेरी सुनकर तू कैसे अनसुना कर देती है। रूठे जो यार तू कभी इन आँखों में नमी भराती है, फिर तुझको मनाने की कोशिशें हद से पार हो जाती हैं। दिखता ना तू अगर कहीं रूठा जो मैं कभी कभी, कमी कहाँ रह जाती है ये बात समझ नहीं आती है। ठहरा हूँ यहीं पर और तू भी यहीं मौजूद है, मैं खोकर भी सब फिर भी मैं खुश हूँ, पाकर भी तू सब फिर भी तू नाखुश है। मैं कल भी तन्हा था तू आज भी आबाद है, ये लम्हे भी कल कामिल थे बदले तो बस जज्बात हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभय जी काफी ध्यान लगा के सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और जिस तरीके से आपने उसमें अपने भावों को अपने हाँ पिरोया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि अब क्या बताएं यार, मतलब सच में बहुत बढ़िया। अरे देखिए, देयर इज़ नो कंपैरिजन कि किससे कम था किससे अधिक था, नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ कि इस फ्लेवर की कविताएं मैं जैसे लिख पाता हूँ या लिख सकता हूँ उससे तो बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, एकदम रसगुल्ला लग रहा था। बहुत अच्छा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।